गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्रातःकालीन चिंतन में, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही अपने जीवन के लिए उन महत्वपूर्ण पाठ को जो परमेश्वर हमको सिखाता है, उन अध्यायों को भी हम सीख कर अपने जीवन में लागू करते हुए आत्मिक रूप से हम उन्नति करते हैं। तो आइए हम अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर से सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। क्यों ना हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद। आपके वचनों के द्वारा आज भी हमें आप आशीषित करें। आज आप हमसे बातें करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं कि आप आज आनंदित होंगे और आज आप अच्छे होंगे। आज के लिए जो स्क्रिप्चर जो पोर्शन है, जो बाइबल का जो खंड है, वो हमने उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 पद 1 से 4 तक लिया है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 पद 1 से 4 तक। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 फ्रॉम वर्सेस 1 to 4। लेट मी रीड फॉर यू इन हिंदी। जब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐ के बीच में है। पद 4। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमको आशीषित करे। मेरे प्रिय, इस अंश में हम देखते हैं कि अब्राम जो था मिस्र देश से वापस फिर लौटता है उस स्थान में जहां पर वो संकट में पड़ गया था। एक ऐसा स्थान जहां पर उसने बिना प्रार्थना और बिना परमेश्वर के परामर्श से वो चला गया था, अपने सुविधा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर से पूछे बगैर। लेकिन वो जगह जहां पर गया था, मिस्र देश, उसके लिए वो संकट का स्थान वो बन गया था। करेक्ट, वो परीक्षाओं में वो फंस गया था। ठीक है, तो यहां पर वापसी जो है अब्राम की मिस्र देश से एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि उसी कनान देश की ओर हम बोल सकते हैं, राइट। उसकी वापसी एक प्रकार से उसके पश्चाताप और पुनर्स्थापना को भी दिखाती है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अब्राम जो है आशीषित भी होता है वहां पर। करेक्ट, परमेश्वर ने उसको हर तरह से उसने आशीषित उसने किया था फिरौन के माध्यम से, है ना। बहुत सारे धन दौलत और गाय बैल भेड़ बकरियों से वो आशीषित हो गया और आशीषों के साथ वो लौटता है। तो एक और चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने मिस्र में संकट के समय में उसने अब्राम को उसने बचाया और अब्राम को उसने आशीष दी। और आज ऐसा है कि बहुत सारे लोग आशीष तो पाते हैं परमेश्वर से, लेकिन वापस परमेश्वर के पास लौटना भूल जाते हैं। परमेश्वर के पास वापस लौटने का मतलब यह है कि परमेश्वर को उन आशीषों के बदले, उन उपकारों के बदले परमेश्वर को धन्यवाद देना, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग बहुधा हम लोग भी भूल जाते हैं। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि वापस आकर के हम धन्यवाद करें। मुझे याद आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के समय में उन कोढ़ियों के दृष्टांत के बारे में, है ना, जिसमें से 10 के 10 कोढ़ी आए, सबके सब कोढ़ में थे। प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, ठीक है, जो दृष्टांत उसने दिया, लेकिन केवल एक लौट करके आकर के उसने धन्यवाद उसने दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि बाकी 9 कहां गए। सब भूल गए, अपने दुनिया में मस्त हो गए, उनके शरीर की पुनर्स्थापना हो गई, वो भले चंगे हो गए और उन्होंने परमेश्वर के पास लौटना उन्होंने नहीं चाहा, उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन प्रभु ने नोटिस किया
कि क्या केवल एक ही चंगा हुआ था, बाकी 9 के 9 कहां गए? मेरे मित्रों, परमेश्वर जब हमको आशीषित करता है तो हम परमेश्वर को ना भूलें। करेक्ट? तो अब्राम जो है लौट करके वापस परमेश्वर के पास जाता है आशीषों को पाने के बाद। अब्राम क्या करता है? वो लौट कर उसे स्थान पर आता है और फिर से वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। राइट? वेदी और प्रार्थना का स्थान हम लोग देखते हैं कि वेदी जो है वो परमेश्वर से संबंध की पहचान है। अब्राम को यह बात मालूम है कि भले ही उसके पास धन हो गया, संपत्ति हो गई, सब कुछ हो गया उसके पास, लेकिन उसका जो जीवन जो है वो केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। वो जानता था कि उसके ये यात्रा, जिस यात्रा के लिए वो निकला है, परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो जानता है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। वो जानता है कि वो वाचा जो परमेश्वर ने उससे बांधी है उसको एक बड़ी जाति बनाने का, एक बड़ा राष्ट्र बनाने का और एक ऐसा व्यक्ति बनाने का जो जिसके द्वारा भूमंडल के पूरे सारे कुल आशीष पाने वाले थे। अब्राम जानता था कि परमेश्वर ही उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसने धन संपत्ति और धन दौलत, गाय बैल भेड़ बकरी और जो भी उसने पाया वो तो है, लेकिन उसकी आशीषें और उसका जीवन परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। इसलिए वापस लौट करके वो परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर के पास लौट करके वो वेदी वो बनाता है। वहां पर वो फिर से वो धन्यवाद करता है उस स्थान में जहां पर उसने वेदी बनाई थी। राइट? वो भूलता नहीं है परमेश्वर को, वो धन्यवाद देने के लिए वो लौट आता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि मेरा जीवन परमेश्वर आपके ऊपर निर्भर है। करेक्ट? दूसरी और एक चीज हम लोग सीख सकते हैं यहां पर, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस दौर में आप और मैं जी रहे हैं, इस दुनिया में अपने आप को आत्मिक रूप से अनुशासित करना मेरे मित्रों सरल नहीं है, बहुत कठिन समय है, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी ऐसी चीजें आ गई है जो हमको बहुत ही आसानी से हमारे ध्यान को भंग कर देती है। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से हट करके दुनियावी चीजों की ओर खींचा चला जाता है। ठीक है? जिसमें अगर मोबाइल की बात करें तो आज रील और फिर दुनिया भर के वीडियोस और वो इंटरनेट की दुनिया और हर एक चीजें जो है हमारे ध्यान को परमेश्वर से भटका देती है। करेक्ट? तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, धन, सफलता और उन्नति, धन, सफलता और उन्नति, इन तीनों चीजों के बावजूद भी अब्राम जो था वो परमेश्वर को वो प्राथमिकता वो देता है। ठीक है? यही हमें भी सीखना है, चाहे हमारे जीवन में हम ऊपर जाएं, चाहे हमारे जीवन में हम नीचे आए, क्योंकि यात्रा है ना, और जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा हुआ है। कभी हमारा जीवन ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर आता है, कभी सुख होते हैं, कभी दुख होता है। ठीक है? कभी अंधकार होता है, कभी उजियाला होता है। ठीक है? कभी संपत्ति होती है, कभी विपत्ति होती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमारे जीवन के हर एक पड़ाव में हमको अपने संबंध को अपने परमेश्वर के साथ बनाए रखना है, और ये निर्भर करेगा हमारे जीवन के आत्मिक अनुशासन के ऊपर कि हम कितना ज्यादा गंभीर हैं अपने आप को परमेश्वर से जोड़ने को लेकर के। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में उसने दृष्टांत दिया और उसने कहा कि आई एम ट्रू वाइन। करेक्ट? मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। उसने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, लेकिन जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं फलती है, मेरा पिता उसको काट देता है और वो सूख करके मुरझा जाती है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु में बने ना रहेंगे तो हम आत्मिक रूप से फलवंत कैसे होंगे? परमेश्वर जो और आशीषों को देना चाहता है और हमारे जीवन को दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बनाना चाहता है, वो चीजें तो पूरी नहीं होगी ना। लेकिन अब्राम के जीवन में हम इस आत्मिक अनुशासन को देख सकते हैं। यद्यपि उसने मिस्र देश में उसने धन पाया, उसने सफलता पाई, बोल सकते हैं बड़ी उन्नति हो गई उसकी, लेकिन उस सब के बावजूद भी केवल उसी में वो मस्त नहीं रहा। वो लौट करके वो आता है अब्राम, और आकर के वो दक्षिण देश में वो आता है, उसी स्थान में आता है और जहां पर उसने पहले वेदी बनाई थी, और वो परमेश्वर को वो धन्यवाद वो करता है। एक आत्मिक अनुशासन साफ साफ नजर आता है। अगर मैं पढ़ूं इसको आपके और मेरे लिए, ठीक है, तो यहां पर लिखा है 4 पद में, वो स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। ठीक है? बेतेल और ऐ के बीच में अपनी यात्रा के आरंभ में
उसी स्थान पर वो लौट आया जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। ठीक है, मिस्र देश को चला गया था, भटक गया था वो अपने सुख को देखते हुए, जब अकाल का जब सामना किया था, लेकिन उसने अपने जीवन में विपत्ति भी लाई। ठीक है, वो परीक्षा में फंस भी गए, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, लेकिन वहां से वापसी दो चीजें हमको सिखाती है। एक तो पश्चाताप को सिखाती है, और दूसरी जो चीज है हम सीख सकते हैं कि वो परमेश्वर की आशीषों को पाने के बाद वो परमेश्वर को भूलता नहीं है, वो लौट करके परमेश्वर के पास वो आता है। करेक्ट मेरे पितरों, हम भी बहुत बार अब्राम की तरह हम लोग करते हैं क्या? ये सोचने की आवश्यकता है, क्या हम अब्राम की तरह करते हैं? जब हमारे जीवन को परमेश्वर आशीषों से भर देता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारे सुख, शांति और सारे संपत्ति हमको देता है, हमारे जीवन को हर तरह से वो सफल बनाता है, हमारे व्यापार में हमको सफल करता है, हमको नौकरी देता है, हम जो चाहते हैं वो सारी चीजें हमारे लिए हो जाती है, क्या ऐसी परिस्थितियों में क्या हम अब्राम के समान वापस लौट करके क्या परमेश्वर के पास हम धन्यवाद के साथ आते हैं? क्या हम परमेश्वर को भूल तो नहीं जाते हैं? या फिर अब्राम के समान लौटते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए आते हैं? क्या हम उसकी वेदी के पास लौटते हैं, या फिर उसके दिए हुए केवल आशीर्वाद में ही हम व्यस्त हो जाते हैं और उसे भूल जाते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया वैसी है ना, जब तकलीफ में होती है तब परमेश्वर को याद करते हैं, और बाकी जब सब कुछ उनको मिल जाता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। करेक्ट? तो अब्राम से हमको सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, आत्मिक जीवन में संतुलन जरूरी है। देयर इज नीड अ बैलेंस इन आवर लाइफ। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे आत्मिक जीवन में संतुलन की आवश्यकता है, जिसको बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आप और मैं जिम्मेदार हैं अपने जीवन के व्यस्तता के बीच में भी, हम चाहे कितने भी व्यस्त हो जाएं, अपने कामों में व्यस्त हो जाएं, अपने रिश्ते में व्यस्त हो जाएं, अपने जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाएं, ऑल दोस थिंग्स आर ट्रू एंड फैक्ट, बट स्टिल इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश द बैलेंस लाइफ इन आवर स्पिरिचुअलिटी। हमारे आत्मिकता में संतुलन को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम समय निकाल करके अब्राम के समान, जैसा अब्राम लौट कर वेदी के पास जाता है और वेदी के पास जाकर के वो प्रार्थना करता है, लिखा है 4 पद में, राइट? और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। हमको परमेश्वर के पास लौट करके प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़नी है, हमको धन्यवाद देना है, हमको आराधना के गीत हमको गाना है, और अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में अपने परमेश्वर को हमको अर्पित करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। सफलता से पहले या बाद में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना हमारी जिम्मेदारी है। कब? सफलता से पहले और सफलता के बाद। अब्राम ने अपने जीवन की यात्रा के आरंभ में, जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है शकेम में, वहां पर वो परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है। ठीक है, उसके बाद बेतेल और ऐ के बीच में वो वेदी बनाता है, फिर से परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर से दर्शन पा करके। तो सफलता से पहले, लेकिन अब जब उसके जीवन में सफलता आ गई, उसके पास धन थे, संपत्ति थे, सोना चांदी रुपए, भेड़ बकरी और गाय बैल थे, जो उसके स्टेटस को बड़ा कर दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति की जो पहचान होती थी उसके धन संपत्ति से, और जितने ज्यादा जानवर होंगे उसके पास, उतना ज्यादा वो धनाढ्य व्यक्ति होता था। तो अब्राम को परमेश्वर ने वो स्टेटस दिया, सफलता दिया, लेकिन क्या अब्राम परमेश्वर को भूल गया? बिल्कुल नहीं भूला। उसने अपने जीवन को अनुशासित बनाए रखा। वो लौट करके परमेश्वर के पास आया, और आ करके वो परमेश्वर से वो प्रार्थना वो करता है। मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है कि हम भी अब्राम के समान परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम बना करके रखें। अब्राम की सफलता केवल धन से नहीं नापी जा सकती। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अब्राम की जो सफलता है वो धन से नहीं मापी जाती, परंतु परमेश्वर के साथ उसके संबंध को ही एक बड़ी संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अब्राम की जो धनाढ्यता है उसके धन से मापी नहीं जा सकती, लेकिन उसकी जो धनाढ्यता जो थी, जो सबसे बड़ी संपत्ति थी, वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध था। राइट? द ग्रेट एसेट ऑफ अब्राम वाज मेजर्ड विद द रिलेशनशिप विद गॉड व्हाट ही हैज।
उस संबंध के साथ जो परमेश्वर के साथ, तो वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ही सारी आशीषों का स्रोत है। गॉड इज द सोर्स ऑफ everything. If we are connected with God, all things will be coming to our life in His time. हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा वो सारी चीजें वो दी जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 6:33 में मत्ती के सुसमाचार में अपने शिष्यों को उसने बताया कि पहले तुम उसके धार्मिकता और राज्य की खोज करो और सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, उसने कहा। ठीक है, गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, ठीक है, एंड ग्लोरी। परमेश्वर अपने बड़ी महिमा के साथ और अपने धन को, संपत्ति को, जो हमारे लिए जरूरी है, वो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा वो पूरा करेगा मेरे प्रियो। लेकिन हमको भी हमारे जीवन को अनुशासित करना होगा और परमेश्वर को ही हमको अपने सबसे बड़ा धन और अपनी संपत्ति समझनी होगी। अपने संबंध को हमको संजो करके हमको रखना होगा, उसके लिए हमको प्रयास हमको करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन की वेदी पर फिर से लौटेंगे? अगर आप व्यस्त हैं, थके हुए हैं, ठीक है, और जीवन में उन सारी आशीषों को प्राप्त करने के बाद आप आत्मिक रूप से अगर आप ढीले पड़ गए हैं, ये समय है कि आप परमेश्वर के पास लौटकर आकर आप अपने संबंध को मजबूत आप बना ले मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह बुलाता भी तो है ना। 11:28 में उसने कहा है कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु बुलाता है, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पास आएं और अपने संबंध को हम मजबूत करें। ठीक है, तो प्रभु के पास लौट करके वापस जाकर हमको अपने संबंध को मजबूत बनाता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास लौट आया हूं। हे प्रभु, मैं आपके पास फिर से मैं जुड़ना चाहता हूं, उस उड़ाऊ पुत्र के समान जिसने जीवन के आनंद और संसार की उन अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उसने सारी संपत्ति पिता से छीन ली, ले ली, और वो संसार में वो भटक गया। लेकिन जब बर्बाद हो गया पूरी तरह से, तो वापस पश्चाताप करते हुए अपने पिता के पास लौटता है। और बाइबल बताती है कि पिता ने दूर से देखा और दौड़ करके उसको गले से लगाया। वो परमेश्वर आज भी आपका और मेरा इंतजार करता है। हम अपने जीवन की व्यस्तता में ना खो जाएं, उन आशीषों में जिसको हमने परमेश्वर से पाया है, केवल उन आशीषों में ही मस्त ना हो जाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास लौट करके आएं और अपने संबंध को ही परमेश्वर के साथ जो होना चाहिए उसको जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हम समझें। परमेश्वर इंतजार कर रहा है ठीक उसी स्थान पर जहां पर आप उससे पहले मिले थे। जैसे अब्राम की मुलाकात परमेश्वर से हुई, अब्राम लौट करके फिर से उस स्थान में जाता है उन आशीषों को पाने के बाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको आज का संदेश अगर आपको पसंद आया, अगर आज आप संदेश से आज अगर आप आशीषित हुए हैं, तो अवश्य रूप से मैं चाहूंगा कि इस आत्मिक संदेश को आप अपने उन मित्रों के पास भी बांटें जो आत्मिक रूप से थक गए हैं, या फिर जिन्होंने परमेश्वर से आशीषें तो पाई अपने जीवन के शुरुआत में, लेकिन फिर वापस दोबारा लौट करके वो परमेश्वर के पास उसको धन्यवाद देने के लिए नहीं आए। ऐसों को जरूर आप शेयर करें ताकि वे परमेश्वर के पास लौट कर वो परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें और परमेश्वर की महिमा में लगातार बढ़ते रहें, क्योंकि सारी आशीषों और पूरे संपत्ति का स्रोत परमेश्वर ही तो है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के वचन पर और आज के मनन पर हम सबको आज के चिंतन पर बहुतायत से आशीष दे।